हेलो दोस्तों। हम लोग कैलकुलस के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि टाइम की बहुत कमी होने के कारण पूरा चैप्टर का अच्छा से डिस्कशन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूं ताकि आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि इससे आपका अप्रॉक्स 40+ मार्क्स का क्वेश्चन आता है कैलकुलस से। तो मैं सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा इतना। ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि आपको डिफ्रेंशिएशन का हर एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन के फार्मूला जो भी 2025 फार्मूला है उससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, उसको आप एक बार रट लीजिए। ठीक है। दूसरा हो गया इंटीग्रेशन का फार्मूला। इंटीग्रेशन का जो भी बेसिक फार्मूला है उसको देख लीजिए, खासकर आपको बेसिक फार्मूला देख लेना है। उसके बाद जो 9 स्पेशल फार्मूला है, 9 स्पेशल फार्मूला, उसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद एक जो आता है e⁻x fx प्लस f'(x), उसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है। ये सब फार्मूला को आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, तो इंटीग्रेशन का अप्रॉक्सीमेटली जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप खासकर जो है इस दोनों का फार्मूला देख ले बढ़िया ढंग से। अगर आपका पहले से तैयारी है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का, तो मैन क्वेश्चन को उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो कम से कम इस दोनों का फार्मूला अच्छा ढंग से देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका एक क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री से श्योर रहता है। ऑर्डर एंड डिग्री से क्वेश्चन जो श्योर रहता है वो कैसे आप लोग बना सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ डी, हाईएस्ट पावर ऑफ डी बोल सकते हैं या डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। ठीक है। और जो डिफरेंशिएशन का जो पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, d² y/dx² है प्लस 3 dy/dx का पावर 5 है इक्वल टू 7 है। तो देखिए d का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यहाँ पर d का पावर 1 है, लेकिन इसका होल का पावर 5 दिया हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा कि d का जो हाईएस्ट पावर होता है वही ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा आपका 2, और जो ऑर्डर हुआ है इसका पावर क्या है? 1, तो ये हो जाएगा मेरा डिग्री, तो डिग्री इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑर्डर डिग्री से एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर जो है यानी कि डी का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, ऐसे जो वैल्यू जो दिया हुआ है ऑर्डर वाले का जो पावर दिया हुआ है उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक और जो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी अच्छा टॉपिक है। इसका होता है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर ऐसा रहता है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, तो इसमें p जो होता है वो होता है y के साथ जो होता है उसको p बोलते हैं, और उस साइड जो वैल्यू होता है उसको q बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इधर dy/dx होना चाहिए। p और q दोनों x का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ निकालते हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आपका सब्जेक्टिव में तो रहता ही रहता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर p dx, और जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि e का पावर अगर log x रहे तो उसका वैल्यू x हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम एक क्वेश्चन इस पर करवा दे रहे हैं, जैसे है dy/dx प्लस y/x इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए y के साथ क्या है? 1/x, यानी p का वैल्यू हो गया 1/x, और उस साइड वैल्यू क्या है? x स्क्वायर, तो q का वैल्यू हो गया x स्क्वायर। अगर इसका आप सॉल्व करना चाहे इसको, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा, तो e का पावर p dx, तो e का पावर p मेरा कितना है? 1/x, तो 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो e पावर log x का वैल्यू क्या आ गया? x। अब हम लोग आते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन अभी हम देखे थे यहाँ पर, तो जनरल सॉल्यूशन मेरा क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या है? x। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q कितना है? x स्क्वायर है इंटू x ऑफ dx प्लस c, तो y इंटू एक्स इक्वल टू x³ dx, तो x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 4/4 प्लस c। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है। इसमें आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला अच्छा से देख लीजिए, इंटीग्रेशन का फार्मूला देख लीजिए बढ़िया से, ऑर्डर एंड डिग्री आपको बता ही दिया, एक बार रिवीजन कर लीजिए, और इसका कम से कम LDE को कम से कम जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बढ़िया ढंग से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और जो टॉपिक है उसका नाम है एरिया अंडर कर्व। इस पर भी 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली आता है। अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, एक्चुअली आप लोग का एग्जाम सुबह में ही है, तो ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग टाइम निकाल के इसको देख लें।
एरिया अंडर कर्व में जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आपको याद रहना चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो होता है ये किसका कर्व होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये होता है राइट हैंडेड पैराबोला, ये होता है राइट हैंडेड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखिए ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये कर्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा दिया हुआ है कि x का वैल्यू 1 से 4 तक, तो x का वैल्यू 1 का कर्व इक्वेशन लाइन कैसे हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 1 का, तो ये हो गया x इक्वल टू 1 पर जाके y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो गया x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पर जाके y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो गया x इक्वल टू 4। अच्छा, और क्या दिया हुआ है कि एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x मतलब ये जो बाउंडेड है ये कर्व किससे किससे है, तो x इक्वल टू 1 से है, x इक्वल टू 4 से है, और x एक्सिस से है, किस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये वाला रीजन आपका बन के तैयार हो गया, ये रीजन बन के तैयार हो गया। तो इसका एरिया आप लोग कैसे निकालिएगा, जब भी इसका एरिया बोले निकालने के लिए, देखिए एरिया बोले निकालने तो क्या करेंगे, पहले एक लेंगे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है, जिसका लेंथ मान लियो y है और जो विड्थ है वो है dx। लिखेंगे टेक अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप विथ लेंथ y एंड विड्थ dx। तो इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, तो एरिया इसका हो जाएगा y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक ये मूव करेगा, तो x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4 तक। तो इसका जो एरिया आएगा, इसका जो टोटल एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स, एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, तो 1 से लेकर 4 तक। अच्छा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये देखिए किस कर्व को टच कर रहा है, ये कर्व को टच कर रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को, है ना। यहाँ जो मेरा जो इक्वेशन जो शुरू में जो दिया था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, उसी को टच कर रहा है। तो यहाँ से मेरा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा y का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर एक्स। यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 से 4 रूट अंडर एक्स डी एक्स। रूट अंडर एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2 और 1 से 4। तो इसका जब निकालेंगे इंटीग्रेशन तो x का पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 और कर देंगे 1 से 4। तो ये आ जाएगा x का पावर 3/4 बाई 3/2 बाई 3/2, और कहाँ से है 1 से 4। तो ये हो गया 2/3 और x का पावर 3/2 1 से 4 वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 2/3 है। एक बार 4 पुट कीजिए तो 4 का पावर 3/2 और माइनस 1 का पावर 3/2। जब 4 का पावर 3/2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 का पावर 3/2 को, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 कट गया तो क्या बचा 8। तो ये देखिए हो जाएगा 2/3, इसका वैल्यू हो गया 8 माइनस 1 का पावर कुछ भी रखिएगा तो 1 आएगा, तो 2/3 इंटू हो गया आपका 7 यानी कि 14/3। तो ये स्क्वायर यूनिट हो गया इसका आंसर एरिया अंडर कर्व का। अच्छा, एक और टॉपिक आपका है AOD, उसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक हम बता दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक देख लीजिएगा रोल्फ थ्योरम, एक लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम देख लीजिएगा, एक आप मैक्सिमा मिनिमा का देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। मैक्सिमा मिनिमा अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो एक बार देख लीजिएगा, मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। और एक टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर टाइम आपको मिले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को भी देख लीजिएगा और अप्रोक्सीमेशन को, नहीं तो कम से कम इस चारों टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। कैलकुलस के लिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। बस इसी के साथ अपना